बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए कबीरा गोविंद दियो मिलाए। सब घटी का कद करूं लेकिन सब बलिहार। सब घटी का कद करूं लेकिन सब बलिहार। सात समुद्र की मछली करूं तो गुण लिखा न जाए कबीरा गुण लिखा न जाए। हार कुंभ है घड़ी घड़ी काले को गुरु कुमार शिष्य कुंभ है घड़ी घड़ी काले को। अंतर हाथ सहार दे बाहर वाले चोट कबीरा बाहर वाले चोट। गुरु पिता का ज्ञान है नामिक पतवार। गुरु पिता का ज्ञान है नामिक पतवार। सत्युगी ज्ञान है गुरुवर करते पार कबीरा गुरुवर करते पार। गुरु का गौरव है अमर गाते वेद पुराण। गुरु का गौरव है अमर गाते वेद पुराण। शब्द नहीं यह ब्रह्म है संस्कृति का कल्याण कबीरा संस्कृति का कल्याण कबीरा संस्कृति का कल्याण। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सुख में चाहे सुख में चाहे सुख में रखना दुख में सब छावे रहना। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर तेरे चरणों की धूली धनदौलत से महंगी है। गुरुवर तेरे चरणों की धूली धनदौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुवर नाम सबसे महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुवर नाम सबसे महंगी है। तेरे दिल की तमन्ना यही है
नमस्कार, मैं कनक चोपड़ा कक्षा चौथी का छात्र आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षक। जीवन में दिया जिसने मुझे भरपूर ज्ञान, उन शिक्षक को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हर मुश्किल में थामा मेरा हाथ, ज्ञान की रोशनी से उज्जवल की अज्ञानता की रात। क्या कहूँ मैं वो शब्द ही नहीं है, करते हमारी राह को रोशन, खुद जलते वो वीर यही है। आदर करो, सम्मान करो, गुरु का अपने पूरा करेंगे जो देखे हमारी आंखों में सपने। हर पल मेरा आपको है समर्पित, अपराधना के फूल ईश्वर से पहले करता हूँ आपको अर्पित। कबीर जी ने सही फरमाया, गुरु गोविंद खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय अध्यापक और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं कक्षा 5वीं का छात्र इस पावन दिवस शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आपके सामने एक महान गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने जा रहा हूँ। मैं वो गुरु हूँ जिसने सदा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। मैं वो गुरु हूँ जो समस्त भारत के महान गुरुओं में से एक माना जाता है। मैंने पूर्ववंश के सारे राजकुमारों को शिक्षा दी थी। मेरी शिक्षा से अर्जुन द्रोण शिष्य अर्जुन के नाम से जाना जाता है। मेरे पिता का नाम ऋषि भारद्वाज और माता का नाम घृताची था। मेरी शिक्षा मेरे पिताजी के गुरुकुल में हुई थी। महाभारत के युद्ध में मेरी एक अहम भूमिका थी। मैंने सदा अपने शिष्यों को ज्ञान व समर्पण की शिक्षा दी थी। धन्यवाद। मैं करतार सिंह सराफ, मेरा जन्म पंजाब के लुधियाना गांव में 24 मई 1896 को हुआ था। मेरे पिता का नाम माहिर सिंह और मेरी माता का नाम साहिब कौर है। मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। अंग्रेजों का गुलाम बनने से और उनके बुरे बर्ताव ने मुझे क्रांतिकारी बनने से प्रेरित किया। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अमेरिका में हुई गदर पार्टी का मैं एक सदस्य भी बना। सितंबर 1915 को मैं 19 साल की उम्र में मेरे को समेत मेरे साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा सुनाई गई। मेरा मानना था कि देश सेवा करना मुश्किल है और बातें बनाना आसान। जिसको क्रांति के पथ पर चलना है उसको मुश्किलें तो उठानी ही होगी। मेरे अपराध में था आजीवन लेना या फिर फांसी पे लटकना। मैंने फांसी को चुना ताकि मैं दोबारा जन्म ले सकूं और मैं अपने देश के लिए दोबारा फांसी पर लटक सकूं। मैं पंजाब का
मुझे परमहंस कहा गया है। मेरे प्रिय शिष्यों में से एक स्वामी विवेकानंद जी भी थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और मेरे अनमोल विचारों को देश दुनिया में फैलाया। आप सबके लिए मेरा उद्देश्य है कि यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहंकार को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर न होगा अज्ञानता का पर्दा नहीं हटेगा। धन्यवाद। भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका का किरदार निभाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सावित्रीबाई फुले। मेरा जन्म 3 जनवरी 1821 में नंदगांव महाराष्ट्र में हुआ था। मेरी माताजी का नाम लक्ष्मी और पिताजी का नाम खंडोजी नवीसे था। मेरी शादी केवल 9 साल की उम्र में ही 12 साल के ज्योतिराव फुले के साथ हुई। मेरे पति बहुत बड़े समाज सेवक थे। उन्होंने मुझे पढ़ना और लिखना सिखाया। मैं भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी और लड़कियों के लिए पहला विद्यालय 1848 में पुणे के भिड़ावली इलाके में खोला। जब मैं विद्यार्थियों को पढ़ाने जाती, सब लोग मुझ पर पत्थर, कीचड़, गंदगी फेंकते थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के साथ मैंने अपनी शिक्षिका का कार्य जारी रखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर लड़की पढ़ेगी तो परिवार पढ़ेगा और अगर परिवार पढ़ेगा तो देश पढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और अंत में मैं अपने सारे अध्यापकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। मैं सुनील देवास, भारत की पहली राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच हूँ। मैंने पिछले कई वर्षों में अपनी टीम को एशियाई खेलों व विश्व कप सहित 7 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रशिक्षित किया है। मुझे भारत सरकार द्वारा 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2014 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेरा जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के माजरा गांव में हुआ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से प्राप्त की और आगरा विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में PhD की। मुझे बचपन से ही कबड्डी खेलने का शौक था, तो मैं रोज स्कूल के मैदान में जाकर अभ्यास करती थी। जब मैं घर से बाहर कॉलेज में पढ़ने गई तो पढ़ने के साथ साथ मैंने खेलों में भी भाग लेना शुरू किया। उनसे जीत कर जो रकम मुझे इनाम में मिलती थी, उससे मैंने अपनी जरूरतें पूरी करना शुरू की। इसी तरह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी जीत का सिलसिला जारी हुआ। इस मुकाम पर पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं स्पोर्ट्स सूट पहनकर गांव में कबड्डी खेलने जाती थी तो लोग मुझे ताने मारते थे, परंतु मेरी माँ ने मुझे हमेशा हौसला दिया और कहा, इनकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी मंजिल पर ध्यान दो। मैं अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपनी माँ श्रीमती सावित्री देवी को देना चाहूंगी। धन्यवाद। मेरा नाम गितीशा है। मैं कक्षा 4ठी ड की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके समक्ष विराली मोदी का किरदार निभाने जा रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। मैं विराली मोदी भारत की एक विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और पीड़ित पात्र हूँ। मैंने अपनी अवस्था का अधिकांश समय संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताया, लेकिन भारत की यात्रा के बाद मलेरिया होने के कारण मैं कोमा में चली गई। मैं बच गई, लेकिन अब चल नहीं सकती थी। मैं 2014 में मिस व्हीलचेयर इंडिया प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही और परिणाम स्वरूप मेरे सोशल मीडिया पर बड़ी से बड़ी संख्या में फॉलोअर बन गए।
मैंने change.org पर भारतीय रेलवे के अनुकूल उपायों को लागू करें शीर्षक से एक याचिका शुरू की। रेलवे को अधिक सुलभ बनाने के मेरे प्रयासों ने 2017 के लिए 100 महिलाओं को डीवीसी में शामिल किया। मैंने विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता को बढ़ावा देते हुए कई अभियान शुरू किए हैं और अंत में यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कभी हार मत मानना। धन्यवाद। शिक्षा से विनम्रता आती है। मैं सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका। शिक्षा का अभाव होने के बावजूद भी मुझे बचपन से ही शिक्षा के महत्व का ज्ञान था, इसलिए मैंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर नारी शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हो गई, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सके। मैं दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती रही, क्योंकि मुझे विश्वास था कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आज मुझे गर्व है कि मेरी कोशिशों ने कई लड़कियों की जिंदगी में बदलाव लाया है। शिक्षा से समाज में समानता आ सकती है और मैं चाहती हूँ हर बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, समान रूप से शिक्षित होकर जीवन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। परशुराम जी के चरित्र पर कुछ प्रकाश डालें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। मैं ऋषि जमदग्नि पुत्र परशुराम, भगवान विष्णु का छठा अवतार और 7 चिरंजीवियों में से एक। मेरे माता पिता ने मुझे नाम दिया था राम, परंतु मेरे प्रिय प्रभु भगवान शिव द्वारा प्राप्त परशु नामक अस्त्र के कारण मेरा नाम पड़ा परशुराम। मेरे गुरु स्वयं भगवान शिव हैं और मेरे शिष्य महान भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। भीष्म महाभारत का साहसी योद्धा, द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु, कर्ण मेरा निडर और साहसी योद्धा, जिसे रणभूमि में हराने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को भी योजना बनानी पड़ी। मैंने प्रजा की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना है। ये मात्र पंक्तियां नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सार है। मैं हूँ मारवा साम्राज्य की राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें दार्शनिक रानी के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में जब स्त्रियों का वर्चस्व नहीं था, तब मैंने 30 वर्षों तक मारवा का शासनकाल संभाला। मेरी बुद्धिमत्ता और साहस के कारण मैंने औरंगजेब द्वारा ध्वस्त श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और कई समाज सुधारक कार्य भी किए। कई मौकों पर मैंने सेना का भी नेतृत्व किया। सच ही कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। धन्यवाद।
समझाने वाले। जब छोटे होते हैं ना, हमें समझाने वाले हमारे पेरेंट्स के अलावा एक हमारे स्कूल टीचर भी होते हैं। जिस दिन हमारे पेरेंट्स हमें पहली बार स्कूल में छोड़ के गए, ऐसा लगा मानो किसी पिंजरे में बंद कर गए। फिर जब हम अंदर आए तब हमें मिले हमारे स्कूल टीचर। हाँ जी, हमारे टीचर्स जिन्हें हम प्यार से अपने सेकंड पेरेंट्स भी बोलते हैं। इन्होंने हमें बिठाया, पढ़ाया, जीना सिखाया। हमें ABCD 1 2 3 4 से लेकर क्लास नोट की टेंशन हो रही है और साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तक अच्छा कर रहा है। ये टीचर्स, आप लोग कितनी मेहनत करते हो ना हमारे लिए, हमारी शरारतों को भी झेलते हो सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए। अब भी डांट लगाई और अगले ही पल गुस्सा गायब हो जाता है। हमें बॉस पास तो कहते हो, पर सच बताना सबसे ज्यादा मजा हमारे साथ ही आता है ना। ये टीचर्स, दिल से शुक्रिया हमारा भविष्य सजाने के लिए। मानती हूँ हमें झेलना बिल्कुल आसान है, फिर भी कैसे कर लेते हो। लाइफ की टेंशन, वर्कलोड, हमारी शैतानियां एक साथ कैसे संभालते हैं। पेरेंट्स की बात आप ही तो सेल्फलेस हो जो बिन मांगे सब कर जाते हो। अगर कभी गिर जाए हम तो आप होते हो हमें उठाने के लिए। कभी खुद से भरोसा उठने लगे तो आप होते हो हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। ये आप ही का तो दिया सपोर्ट है जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आपका दिया खुला आसमान जिसमें पंख फैला कर पा रहे हैं। आपने हमेशा हमें अपने बच्चे की तरह प्यार किया, आगे आने वाली हर परेशानी के लिए तैयार है। क्लास में अपने किस्से सुना के खूब एंटरटेनमेंट करवाया और जब कभी पढ़ने का मन नहीं करता तब इधर उधर की बातें करके खूब हंसाया। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी, एक टीचर वो होता है जो हमें जिंदगी कैसे जीते हैं ये बताता है। एक टीचर वो होता है जो हमें बताता है कि क्या सही और क्या गलत। एक टीचर हमें जो हम हैं वो बनाता है। अपने 1000 फेलियर से सीख कर हमें सक्सेसफुल बनना सिखाता है। एक टीचर हमें जीना सिखाता है। आज शुक्रिया करती हूँ उस खुदा का भी जो दिया हमें आप जैसा गुरु। डियर टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे टू यू। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। अब जैसे देखेंगे जहाँ है वैसा ही ऐसी नजर ये सोचना संपूर्ण लॉकडाउन खुलेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का निर्णय हो प्रेशर कुकर जैसे सर्दी बच जाए न सीधी तब तक घंटा मार
बख्शता है। गुमनामी के अंधेरे में पहचान बना दिया, दुनिया के गमों से मुझे अनजान बना दिया। मेरे गुरुओं की ऐसी कृपा रही कि मुझे अच्छा इंसान बना